अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नाजिश गोंदल। हम आपसे आज एक केस डिस्कस करना चाह रहे हैं जिसमें बेसिकली हमारे पास एक पेशेंट आई ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स अगो एंड द एज ऑफ पेशेंट वाज 22 इयर्स, राइट। अब पेशेंट की जो कंप्लेंट्स थी उसमें फॉर एग्जांपल इंसोम्निया था, उनको फोकस का काफ़ी इशू था, एपिटाइट का बहुत इशू था कि उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती थी और उनका कोई सेल्फ कंट्रोल नहीं था, बार बार खाती थी। और फिर उनका एक और इशू ये था कि वो गिल्ट में चली जाती थी जब वो बहुत ज़्यादा खा लेती थी और फिर को वॉमिट कर देती थी या उसके बाद फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज में चली जाती थी। उनका अपने इस बिहेवियर पे, ये जो उनका रिपीटेड बिहेवियर था उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। ये बिंज ईटिंग का साइकिल उनका काफ़ी अरसे से चल रहा था। इसके साथ साथ उनके और भी काफ़ी इश्यूज इन्वॉल्व हो गए थे, जिसमें कि उनका नेगेटिव बॉडी इमेज, लाइक शी वाज इन अ वेरी गुड बॉडी शेप, लेकिन इसके बावजूद उनकी सेल्फ एस्टीम इतनी लो थी कि वो अपने बारे में बहुत नेगेटिव थी। लाइक आई डोंट लुक गुड, आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दैट। फिर वो लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती थी, सोशल इंटरेक्शन का कम हो गया था, ख्वाब उनको उल्टे सीधे आते थे। और जो मेन उनका लोगों को अवॉइड करने का फैक्टर था वो भी यही था कि लोग शायद उनको इस चीज़ पे कहेंगे कि यू डोंट लुक गुड। उनके इंटरनली वो इतना चीज़ उससे अफेक्ट हुई थी कि उनको वो जो कमेंट्स लोग जब वो जाएंगी और वो बोलेंगे, और अगर कोई नहीं भी बोलता तो वो इंटरनली चीज़ थी। वो जब जाती थी किसी इवेंट पे तो वापस आती थी तो वो परेशान होती थी अगर किसी ने थोड़ी सी भी बात कह दी है कि यू आर लुकिंग क्वाइट डिफरेंट जैसी पहले थी। जब उनके इशू को डायग्नोज किया गया कि ये जो उनका बिहेवियर है, रिपीटेड बिहेवियर, और इसमें सेल्फ कंट्रोल नहीं है, रीजन क्या है, जब हमने ट्रिगर को आइडेंटिफाई किया तो ट्रिगर वॉज बेसिकली उनका एक ट्रॉमा था जो कि बेसिकली नहीं हुआ था, जो आज तक डायग्नोज नहीं हुआ। उनके ट्रॉमा उनके इस बिहेवियर के पीछे, जो ईटिंग का बिहेवियर था, बिंज ईटिंग थी, उसके पीछे जो रीज़न थी वो उनका एक ट्रॉमा था। अब ट्रॉमा क्या था, कुछ ईयर्स अगो उनकी मदर की डेथ हुई थी। अब जो उनकी मदर की डेथ हुई थी उस पे मेन इशू ये हुआ कि एक तो उन्होंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया। वो वहाँ पे जिस तरह से एक बिहेवियर होता है नॉर्मल कि हमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए, इफ़ यू वांट टू ट्राई, आपका एक ग्रीफ पीरियड होता है, हमें वो ग्रीफ पीरियड गुजारना होता है। हम जब उस ग्रीफ पीरियड में, लाइक आपका रोना है, आप उदास हो रहे हो तो आप उदासी शो करो, जब हम उन चीज़ों को सप्रेस कर देते हैं तो वो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन बन जाती है। वो जब फ्रस्ट्रेशन बनती है, इमोशंस का एक्सप्रेशन नहीं होता, वो दब जाते हैं, फिर वो हमारे किसी और तरीके से बाहर निकल रहे होते हैं। और ये जो बाहर उनके निकल रहे थे वो इन द फॉर्म ऑफ बिंज ईटिंग थे। फिर जब उनको प्रॉपर इस चीज़ का एनालाइज करवाया गया, जब वो एक्सेप्टेंस में गई, उन्होंने आइडेंटिफाई करने में उनको वाकई समझ आई कि हाँ, ये कुछ साल पहले जो मैंने एक्सप्रेस नहीं किया अपने इमोशंस को, और मुझे तो पता भी नहीं था कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज़ को एक्सप्रेस करने की। उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद फिर उनको समझ आई कि मेरा ये जो बिहेवियर है ये बेसिकली रिलेटेड टू दैट ट्रॉमा। अब ट्रॉमा के बारे में फिर उनको गाइड किया गया कि इस चीज़ को कैसे हील करना है। लाइक फॉर एग्जांपल, उन्होंने उसके बाद कोई उनका इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं था कि अपनी मदर की डेथ के बारे में वो किसी से डिस्कस करें। समटाइम हम फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उस टॉपिक पे डिस्कशन होती है। हम जब डिस्कस करते हैं समटाइम हम रो लेते हैं, हम रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि हमारा कैथारसिस हो जाता है। उनका ऐसा भी कोई वो नहीं था कि मतलब एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस फैमिली में भी नहीं था। फिर उनको जब ये बताया गया, काफ़ी अरसे से ना वो अपनी मदर की कभी कब्र पे गई थी, ना उन्होंने कोई और अपनी फैमिली में कोई भी ऐसा बंदा जिसके साथ उनकी प्रॉपर एक रेगुलेशन हुई हुई इमोशंस की। सो मेन उनका जो सीन था, एक तो उनको प्रॉपर बताया गया कि उन्होंने अपने उस प्रॉपर जो ट्रॉमा है, ये जो वो पैनिक हो जाती हैं अक्सर, वो जो अलोन रहती हैं, उस बिहेवियर को कैसे उन्होंने मैनेज करना है, उनको ये सारी चीज़ें सिखाई गई। फिर रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई गई कि किस तरह से वो खुद को रिलैक्स करती हैं। फिर उनको ERP, जो किसको हम एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कहते हैं, उसके ज़रिए कि आप किस तरह से आप अपनी मदर की कब्र पे भी जा सकती हैं, आप वहाँ पे अपने दिल के जो एक भड़ास है वो निकाल सकती हैं, रो सकती हैं क्योंकि आपको रोना चाहिए, आपका गम था, आप दुखी थी, आप परेशान थी, आपको उसको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस नहीं करना। जब ये सारी चीज़ें उन्होंने की तो वो रिलैक्स हो गई। और फिर उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट था जो बहुत लो हुआ था, जो उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हुई थी, क्योंकि अब वो इंटरनली सेटिस्फाई थी, इंटरनली रिलैक्स थी, तो अब उनका जो अपने बारे में एक कॉन्सेप्ट था, वो जो नेगेटिव बॉडी इमेज का शिकार हुई थी, वो भी थोड़ा सा पॉजिटिव होना शुरू हो गया। उनको बताया गया कि किस तरह से आप इसको पॉजिटिव कर सकती हैं। शी वाज माशाल्लाह वेरी गुड लुकिंग, लेकिन सेल्फ एस्टीम लो होने की वजह से उनको अपने अंदर काफ़ी फॉल्ट्स नजर आते थे। लाइक आई डोंट लुक गुड, मैं प्यारी नहीं हूँ, फैट हूँ, ये हूँ, वो हूँ। इन एक्चुअल जब वो अपने इंटरनली ट्रॉमास को उन्होंने हील किया, उनको इमोशनल रेगुलेशन सिखाएगी कि आपने अपने इमोशंस को मैनेज कैसे करना है। जब
उनको अपने इमोशंस को मैनेज करना उन्होंने सीख लिया, तो उनका बिहेवियर भी कंट्रोल होना शुरू हो गया। वो जो एक्सेसिव ईटिंग थी, वो जो बार बार खाती थी, वो जो उनको समझ नहीं आता था कि वो कर क्या रही हैं, इन दिमाग में कुछ और चल रहा होता था, बिहेवियर कुछ और होता था, स्ट्रेस में होती थी तो स्ट्रेस ईटिंग कर लेती थी। सो बेसिकली मेन गोल जो होता है वो आपके इमोशंस को आइडेंटिफाई करना होता है और उनकी रेगुलेशन सीखनी होती है कि हम उनको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और कैसे हील कर सकते हैं। और माशाल्लाह शी इज़ वेरी फाइन नाउ, उनके बिहेवियर काफ़ी कंट्रोल हैं, उनका सेल्फ इमेज काफ़ी पॉजिटिव है, चीज़ें उनकी जो हेल्थ है, जिस हेल्थ के साथ आई थी वो माशाल्लाह से बहुत बेहतर है।